हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। द्रव्यमान m1 बराबर 2 ग्राम, m2 बराबर 2 ग्राम, m3 बराबर 1 ग्राम तथा m4 बराबर 1 ग्राम के कण एक वर्ग के कोने पर रखे गए हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा L है। m1 के सापेक्ष निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु है जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तथा इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम इस प्रकार से स्थिति सदिश में लिख सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश R सदिश के रूप में m1 r1 सदिश m2 r2 सदिश प्लस डैश डैश डैश, माना कि n कण है तो mn rn सदिश बटे m1 m2 तथा mn। जैसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से निकाय है जिसका m1 कण r1 सदिश पर है, m2 कण r2 सदिश पर है। इसी प्रकार से mn कण rn सदिश पर है, rn सदिश पर, तथा इसका केंद्र बिंदु वह बिंदु जहाँ पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान m, जो कि इन कणों का द्रव्यमान का योग है, r सदिश पर केंद्रित है, तो उसके लिए r सदिश को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तथा कार्तीय निर्देशांक में हम इसे विभिन्न घटकों के रूप में लिख सकते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम इसे विभिन्न घटकों के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका x घटक हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, इसी प्रकार से mn xn बटे m1 प्लस m2 प्लस mn। इसी प्रकार से y घटक हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 mn yn बटे m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। तथा इसी प्रकार से z घटक हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 और mn zn बटे m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 4 द्रव्यमान m1 m2 m3 तथा m4 कण है जो वर्गाकार L भुजा के वर्गाकार वर्ग पर इस प्रकार से स्थित हैं। तो हम देख सकते हैं कि m1 का मान दिया गया है 2 ग्राम तथा m2 का मान दिया गया है 2 ग्राम, m3 का मान दिया गया है 1 ग्राम तथा m4 का मान भी दिया गया है 1 ग्राम। तथा हमें m1 के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र
की स्थिति ज्ञात करनी है। चूंकि द्रव्यमान m1 द्रव्यमान मूल बिंदु पर स्थित है, तो हम इसके एक्स वाई द्रव्यमान केंद्र के एक्स वाई घटक ज्ञात कर लेंगे, तो स्वतः ही द्रव्यमान केंद्र की m1 द्रव्यमान के सापेक्ष हमें स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो हमें केवल एक्स वाई घटक ज्ञात करने हैं, तो हमें स्वतः ही द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। तथा हमें दिया गया है m1 मूल बिंदु पर है, तो इसका x1 घटक 0 हो जाएगा, y1 घटक भी 0 हो जाएगा, तथा m2 घटक के लिए हम लिख सकते हैं कि x1 बराबर l है, तथा y1 बराबर हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा 0। तथा m3 द्रव्यमान के लिए, जो कि मूल बिंदु से इस प्रकार से दूरी पर है, तो यह एक समकोण बनाता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये भुजा L है, ये भुजा L है, तो कर्ण हो जाएगी इसकी अंडर रूट L का वर्ग प्लस L का वर्ग, जो कि हो जाएगी L वर्गमूल 2। तो इसका x3 बराबर हो जाएगा L वर्गमूल 2 और y3 भी हो जाएगा L वर्गमूल 2। इसके निर्देशांक हो जाएंगे L वर्गमूल 2, L वर्गमूल 2। तथा m4 जिसका x घटक हो जाएगा 0 तथा y घटक हो जाएगा l। अब हम इसके घटकों की गणना कर लेंगे। तो x घटक हो जाएगा, इसमें 4 कण हैं, तो हम 4 कणों के लिए x घटक की गणना कर लेंगे द्रव्यमान केंद्र के लिए। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 मान रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा m1 गुणा 2 गुणा 0 प्लस 2 गुणा l प्लस 1 गुणा l वर्गमूल 2 प्लस 1 गुणा 0 बटे हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 2 बटे गुणा l बटे 6, जो कि x घटक है। तथा इसी प्रकार से हम y घटक ज्ञात कर लेंगे। तो y घटक हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 मान रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2 l गुणा वर्गमूल 2 प्लस 1 गुणा l बटे हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 1 प्लस वर्गमूल 2 गुणा l बटा 6, जो कि y घटक है। अतः द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी उसके घटक हो जाएंगे एक्स वाई, जो कि है 2 प्लस वर्गमूल 2 गुणा l बटे 6 और 1 प्लस वर्गमूल 2 गुणा l बटे 6। इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।